आखिर क्यों ये कुत्ते इस कब्र पर भौंक रहे थे और इस कब्र पर इतने सारे बिच्छू और सांप क्यों रेंग रहे थे? और ये हामिला औरत ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसको जंजीरों ने जकड़ रखा था और इसको इतनी दहकती हुई आग में क्यों झोंका गया? आपको ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप समझ सकेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। रहमतपुर गांव की हवा उस सुबह कुछ अलग थी। लोग जाग तो गए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर दिन की रोशनी जैसा सुकून नहीं था, जैसे रात ने गांव के दिल पर कोई बोझ रख दिया हो जिसे सुबह भी हल्का न कर सकी। दूर कब्रिस्तान की तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें अभी तक हवा में गूंज रही थीं, और ये आवाजें ऐसी थीं जिनमें भूख से ज्यादा खौफ था, मानो वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जिससे खुद जानवर भी डरते हों। और जब गांव वालों ने जाकर देखा कि उसी जगह पर जहां 2 दिन पहले एक नमाजी और कुरान पढ़ने वाली औरत सुल्ताना को दफनाया गया था, उस कब्र के ऊपर कुत्ते गोल घेरा बनाकर खड़े थे और उनकी निगाहें कब्र पर टिकी थीं। फिर सांप और बिच्छू उस मिट्टी पर इस तरह रेंग रहे थे जैसे उस मिट्टी में कुछ सुलग रहा हो, कुछ जल रहा हो, और धरती के नीचे कोई ऐसी हालत में हो जिससे अल्लाह का अजाब उतरता दिख रहा हो। तो लोगों की रूह कांप उठी कि आखिर ये क्यों हुआ? कौन सा ऐसा गुनाह था जो मौत के बाद भी पीछा न छोड़े? क्योंकि सुल्ताना तो वो औरत थी जो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी। कुरान उसके घर की दीवारों पर रोज की तरह गूंजता था। हर रात वो तस्बीह लेकर देर तक बैठी रहती। उसका घर इबादत का घर माना जाता। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि बच्चे भी उसके पास बैठकर कुरान सुनना पसंद करते। लेकिन जैसा इंसान अंदर से होता है वैसा बाहर से नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ा इम्तिहान घर के अंदर के रिश्ते होते हैं, और वहीं सबसे ज्यादा गुनाह भी छुपे रहते हैं। सुल्ताना के साथ भी यही हुआ। वो इबादत करती थी, लेकिन अपने शौहर के हक अदा करने में कमजोर थी। उसका शौहर एक सादा इंसान था, मेहनत करता, रोज सुबह मजदूरी पर जाता, शाम को थका हुआ लौटता। उसकी उम्मीद छोटी थी कि बीवी उसे पानी पूछेगी, उसके पास बैठकर 2 बातें कर लेगी, उसके माथे का पसीना पोंछ देगी। मगर सुल्ताना का दिल इस मामले में सख्त था। वो उसके आने पर भी मुंह फेर लेती, पानी तक न पूछती, खाना पकाकर रख देती, मगर साथ न बैठती। जैसे उसने अपना हक अदा कर दिया हो, लेकिन दिल का सुकून न दिया हो। उसकी बातों में तलखी थी, जबान पर कड़वाहट। वो अपने शौहर को कभी अच्छा लहजा न देती। जब पड़ोस की औरतें उसके पास बैठती तो वो अपने शौहर की बुराई करती, कहती ये ऐसा है, वैसा है, नाकारा है, कमजर्फ है। लोग सुनते हैरान होते मगर चुप रहते, क्योंकि घर का मामला घर का होता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ हर चीज का हिसाब है, नमाज का भी हिसाब, कुरान का भी, मगर इंसान के हक का हिसाब सबसे पहले। और सुल्ताना इस हिस्से में कमजोर थी। उसकी बातें उसके शौहर के दिल पर लगी रहती, लेकिन वो कभी शिकायत न करता। वो बस चुप रहता। रातों को रब के सामने हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह मेरे घर में सुकून दे दे, मेरी बीवी को हिदायत दे, उसकी जबान को नरम कर दे, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। वो अपना हक मांगता नहीं, बस चाहता था कि उसकी बीवी खुद सोच ले कि शौहर की इज्जत भी इबादत है। मगर सुल्ताना को यह बात देर से समझ आई, बहुत देर से, जब तक दुनिया में वक्त उसका साथ छोड़ चुका था। वो रात जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, उससे कुछ महीने पहले एक फकीर दरवाजे पर आया, अल्लाह के नाम पर रोटियां मांगी। उसने कहा, बेटी अल्लाह के लिए कुछ दे दो, अल्लाह तेरी झोली भरेगा, उसकी औलाद देगा। उस वक्त सुल्ताना का दिल तड़प उठा, क्योंकि उसकी बड़ी तमन्ना थी कि उसकी गोद भरे। वो रोती हुई बोली, बाबा मुझे औलाद कब मिलेगी? तुम तो अल्लाह वाले हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। फकीर ने उसे देखा और बोला, तू नमाज पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, अल्लाह के करीब लगती है, लेकिन तुझसे एक चीज दूर है, और वही चीज तेरी दुआओं को रोक रही है। तू शौहर की नाफरमान बीवी है। तू उसके दिल को दुख देती है, उसके हक अदा नहीं करती, इसलिए तेरी झोली खाली है। तू अपने शौहर का हक का पूरा कर ले, फिर देख अल्लाह कैसे दरवाजे खोलता है। मगर सुल्ताना ने उस बात की कद्र न की। उसने फकीर को रोटियां दी, मगर अंदर की बात अपने दिल तक न उतरने दी, और समय बीतता गया। लेकिन अल्लाह का फैसला आया। कुछ महीनों बाद उसके पेट में बच्चे की हलचल शुरू हुई। उसकी आंखों में खुशी थी, उसकी गोद भरने वाली थी, वह अब मां बनने वाली थी। लेकिन उसके शौहर पर बोझ और बढ़ गया। वो सुल्ताना की सेवा करता, खाना बनाता, सफाई करता, मेहनत करता,
उसके लिए दवाई लाता, रात भर उसकी देखभाल करता, उसकी हर जरूरत को पूरा करता, बिना थके, बिना रुक के। लेकिन सुल्ताना की जुबान वही रही, उसकी आदतों में नरमी नहीं आई। और जब 9 महीने पूरे हुए तो एक रात जोर का दर्द उठा। सर्द हवाएं चल रही थीं, चांद ठंडा था, गांव सोया हुआ था, मगर सुल्ताना दर्द से चीख रही थी। उसका शौहर भागा, दाई को लेकर आया। दाई 2 औरतों के साथ अंदर गई। थोड़ी देर बाद एक रोने की आवाज आई, बच्चे की। शौहर के चेहरे पर खुशी आई। उसने सोचा शायद घर की रातें अब बदल जाएंगी, मगर कुछ पल बाद दाई की आंख नम थी। उसने कहा, बच्चा बच गया, लेकिन सुल्ताना दुनिया छोड़ गई। शौहर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसका सारा सब्र टूट गया। मगर किस्मत के फैसले को कौन रोक सकता है। सुबह जनाजा उठा। गांव की औरतें कुरान पढ़ रही थीं, सब दुआ कर रही थीं। कब्र तैयार थी, जनाजा उतारा गया, मिट्टी डाली गई, लोग चले गए। शौहर अकेला कब्र पर खड़ा था, अपने बच्चे को सीने से लगाए। उसकी आंखें कब्र पर थीं, ये सोचकर कि अल्लाह मेरी बीवी को बख्श दे। मगर अगले दिन जो हुआ, उसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। सुबह कब्रिस्तान से कुत्तों की आवाज आई, लोग देखने गए और वो नजारा ऐसा था कि दिल कांप जाए। कब्र पर कुत्ते भौंक रहे थे, सांप बिच्छू घूम रहे थे, मिट्टी गर्म लगती थी, जैसे अंदर कोई बेचैनी में हो। गांव में चर्चा फैल गई कि एक नमाजी औरत की कब्र को ये सज्जा क्यों मिली, क्यों अजाब का मंजर दिखा। तब किसी ने फकीर को तलाशा। वो आया और बोला, ये औरत इबादत करती थी, लेकिन उसने शौहर का हक नहीं दिया, इसलिए उसकी कब्र पर यह हाल हुआ। उसने कहा, दुनिया में जो हक का अदा नहीं होते, कब्र तक उनका हिसाब आता है। और यही सबक लोगों के दिल में उतरने लगा। उस दिन के बाद रहमतपुर गांव की हवा जैसे भारी हो गई। लोग आपस में बात करते तो उनकी आवाजों में डर, हैरत और सबक तीनों मिलते थे। कोई कहता, ये कैसी सजा है। कोई कहता, औरत तो नमाजी थी, कुरान पढ़ने वाली थी, फिर ये अजाब क्यों। और जो लोग कब्रिस्तान होकर लौटे थे, उनकी आंखों में रात की नींद छिन जाने जैसा असर था। वो बताते कि कब्र का रंग अलग लग रहा था, मिट्टी सूखी भी नहीं थी और गीली भी नहीं, जैसे अंदर कोई बेचैनी से करवटें बदल रहा हो। कुछ ने कहा, हमने सांपों को कब्र से निकलता देखा। कुछ बोले बिच्छू ऐसे घूम रहे थे मानो किसी पहरे पर खड़े हों। लेकिन किसी में इतना हौसला नहीं था कि कब्र के पास ज्यादा देर टिक सके। सब सिर्फ दूर से देखते और दिल में खुद से पूछते कि आखिर कौन सा गुनाह इतना बड़ा था जो मौत के बाद भी पीछा न छोड़े। वहीं सुल्ताना का शौहर घर के एक कोने में बच्चे को सीने से लगाए चुप बैठा था। रोया नहीं, टूटा नहीं, बस खामोश था। उसने किसी से शिकायत नहीं की, बस उसकी आंखों में थकान, दर्द और मोहब्बत तीनों एक साथ तैर रहे थे। क्योंकि उसने कभी अपनी बीवी से नफरत नहीं की थी। उसने तो हमेशा चाहा था कि घर में सुकून हो, लेकिन अब सिर्फ बच्चा था और उसकी गोद में नींद थी। माँ मिट्टी में थी और उसके दिल के अंदर सिर्फ एक सवाल जड़ की तरह बैठ गया, क्या मुझे अपनी बीवी से कोई गलती पर माफी मांगनी थी? क्या मैं उसके लिए और कोशिश कर सकता था? क्या मैंने कुछ कम किया? मगर फिर उसका दिल कहता नहीं, मैंने तो सब किया। खाना बनाया, कपड़े धोए, इलाज कराया, सेवा की, दवा दी, प्यार दिया, सब किया। बस उसकी जुबान नर्म न हुई और अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन गांव ने जो देखा वह तो अब भी चल रहा था। अजाब की हालत एक दिन में नहीं रुकी। दूसरे दिन, तीसरे दिन रात को कुत्ते फिर भौंके, फिर वही सिसकी भरी आवाजें हवा में घूमी। और थोड़े दिन में ये बात सिर्फ रहमतपुर नहीं बल्कि आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग कहने लगे, एक ऐसी औरत की कब्र पर अजाब उतर रहा है जो नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन अपने शौहर का हक नहीं निभाती थी। और ये बात जिस कान में पड़ती उसका दिल कांप जाता। कोई औरत सोचती, शायद मैंने भी कभी अपने शौहर की बात को अनसुना किया है, शायद मैंने भी कभी ताना मारा है। फिर वो रात को दुआ करती, अपने गुनाहों पर इस्तगफार करती। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बेटियों को समझाने लगी कि नमाज सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं है, नमाज के साथ घर वालों के हक भी निभाने पड़ते हैं। और वहीं गांव के कुछ लोग सुल्ताना के शौहर से कहने लगे कि किसी आलिम को बुलाना चाहिए, मस्जिद के इमाम से बात करनी चाहिए। अब मामला बड़ा हो गया है, कुत्तों की आवाजें रात दिन चल रही हैं। लोग कहते ये अजाब है और अजाब का इलाज तौबा और माफी ही होती है। मगर शौहर की हालत वैसी थी जैसे कोई तूफान इंसान की सोच सुन्न कर देता है।
वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो बस बच्चे को देखता, उसकी बंद मुट्ठी को चूमता और सोचता कि इस बच्चे ने जन्म लेते ही मां को खो दिया। उसकी पहली सांस ने रोशनी भी छकी और अंधेरा भी, लेकिन मां की गोद नहीं मिली। फिर एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, बात सिर्फ गांव की नहीं रही, ये अब सबक बन रही है। अगर तू चाहे तो हम मस्जिद के आलिम साहब से बात करें, शायद हल निकले, शायद अल्लाह कोई रास्ता खोल दे। शौहर चुप था, फिर धीरे से बोला, अगर अजाब है तो अल्लाह रहम भी करेगा, हम कोशिश करेंगे, चलो आलिम साहब से बात करते हैं। और उसी शाम मस्जिद के इमाम को खबर भेजी गई। इमाम साहब आए, लोग उनके आसपास घिरे। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, कब्र का हाल सुना, सांपों बिच्छुओं का जिक्र सुना, कुत्तों का भौंकना सुना, और उनके चेहरे पर असर दिखाई दिया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यह मामला हल्का नहीं है। औरत नमाजी थी, कुरान पढ़ती थी, ये सब नेकियां हैं, मगर अगर उसने शौहर का हक नहीं निभाया तो यह गुनाह भी बड़ा है, और अल्लाह बंदों के हक का हिसाब बहुत सख्ती से लेता है। उन्होंने कहा, बंदों का हक सिर्फ अल्लाह नहीं माफ करता जब तक कि वो बंदा खुद माफ न करे। मतलब अगर शौहर माफ कर दे सच के साथ, दिल से, तो अल्लाह का रहम भी उतर सकता है। लोग शांत हो गए, हवा कुछ पल भारी रही। फिर किसी ने धीमे से कहा, क्या शौहर उसे माफ करेगा? क्या उसके दिल में इतनी हिम्मत है कि वो अपने दुख पर सब्र करते हुए उसे माफ कर दे? सबकी नजरें उस पर गईं और वो बस बच्चे के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसकी आंखें भीगी थीं, कोई फैसला उसके अंदर चल रहा था। दर्द था, मोहब्बत भी थी, याद भी थी, और सवाल भी था कि क्या वो बीवी जिसने उसे इतनी ताने दी, उसकी सेवा की कद्र न की, क्या उसे माफ किया जाए? लेकिन फिर उसने अपने बच्चे के चेहरे को देखा, जो नादान था, मासूम था, जैसे वो दुनिया से कह रहा हो कि मुझे मेरी माँ की खुशी दे दो, मुझे मेरी माँ की बख्शिश दिला दो, ताकि मेरे सर पर दुनिया की बददुआ न रहे। शायद उसी बच्चे की सांसों में अल्लाह ने शौहर के दिल को मोड़ दिया, क्योंकि अचानक शौहर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर माफ करना ही रास्ता है तो मैं माफ करता हूं। मेरी बीवी ने गुनाह किए होंगे, लेकिन वो आखिर मेरी बीवी थी। उसने मेरा घर बसाया, उसने मेरा बच्चा दिया। मैं अल्लाह के लिए उसे माफ करता हूं, उसकी बख्शिश की दुआ करता हूं। और ये बात सुनते ही महफिल की हवा बदल गई। लोग रो पड़े, कुछ ने सर झुका लिया। मस्जिद के आलिम ने हाथ उठाए और सबने मिलकर दुआ की। गांव की औरतें भी तस्बीह लेकर बैठ गईं। बच्चे चुप हो गए, हवा हल्की हो गई, जैसे आसमान भी सुन रहा हो, जैसे जमीन भी इंतजार कर रही हो कि माफी का असर कब्र पर क्या असर लाएगा। लोगों ने कहा, हमें कब्रिस्तान चलकर देखना चाहिए, शायद अजाब उठ गया हो, शायद रहमत उतर आई हो, शायद सांप बिच्छू हट गए हों, शायद कुत्ते चुप हो गए हों, शायद मिट्टी को अब सुकून मिला हो। और ये सोचते हुए सब ने तैयारी की कि अगले दिन सुबह कब्रिस्तान जाएंगे और सच का नजारा अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि अल्लाह का रहम जब उतरता है तो मिट्टी भी गवाही देती है। रहमतपुर की वो चांदनी रात जैसे रुक गई हो, जैसे हवा भी थमकर एक कहानी को सुनने लगी हो। बच्चे के जन्म और सुल्ताना की मौत के बाद घर की दीवारें तक उदास थीं। हर कोना गवाही दे रहा था कि कभी इस घर में एक खामोश नमाजी औरत रहती थी, जो हर सुबह अजान के साथ उठकर हाथ दुआ में उठा लेती थी, लेकिन उसके दिल में पति के लिए ठंडापन जमा हुआ था। यह अब भी किसी अदृश्य धुएं की तरह उस घर के भीतर मंडरा रहा था। शौहर बच्चा गोद में लिए कभी झूले की ओर देखता तो कभी उस चटाई की ओर जहां सुल्ताना बैठकर कुरान पढ़ा करती थी। उसके होंठों पर अब भी वही सूरतें गूंजती थीं, पर आवाज नहीं थी। बच्चा रोता और उसकी चीख में ऐसे लगता जैसे वो मां को आवाज दे रहा हो, मानो वो पूछ रहा हो, ऐ मेरी जन्म देने वाली, तू खुद तो रुखसत हो गई, मुझे किसके सहारे छोड़ गई। उस मासूम की रोती आवाज शौहर के दिल को चीर देती थी। वो चुप कराते हुए कहता, तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी थी, पर याद आते ही दिल फटता था, क्योंकि अच्छाई के साथ उसका रवैया उसके साथ कैसा था ये वो खुद जानता था। रात का सन्नाटा बड़ा गहरा था और हर रात उसकी आंखें उसी कब्र के ख्याल में खुली रह जाती थीं। दूसरी तरफ गांव में खुसर फुसर बढ़ती जा रही थी। लोग आपस में धीमी आवाजों में कहते, नमाजी औरत को इस तरह अजब, आखिर वजह क्या? कुछ कहते, शायद छुपे गुनाह थे। कुछ कहते, कब्र पर कुत्ते और सांप अल्लाह के अजाब की निशानी है। ये बातें सुनकर शौहर का दिल हर रोज टूटता। वो चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाता और कहता,
तेरी अम्मी की किसी खता को अल्लाह माफ कर दे। फिर भी उसका दिल गवाही देता कि असली वजह वही नाफरमानी थी जो उसने अपनी जिंदगी में दिखाई। मगर यहीं से कहानी का मोड़ और गहरा होना शुरू होता है। अगले दिन से शौहर रोज कब्रिस्तान जाता और कब्र पर बैठकर देर तक कुरान पढ़ता। उन आयतों में वो सुकून ढूंढता जो शायद सुल्ताना की रूह तक पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उन्हीं आयतों के बीच अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। पेड़ों की शाखें हिलती, जैसे कोई अदृश्य साया पास आने लगे, और फिर कुत्तों का भौंकना तेज होता जाता। ऐसा लगता जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से डर रहे हों। वो ताकत जिसे इंसान की आंखें नहीं देखती, मगर जानवर महसूस कर लेते हैं। एक रात तो अचानक ऐसा हुआ कि एक बड़ी काली आकृति कब्र के पास दिखाई दी। गांव के दो लड़के दूर पेड़ों के पीछे छुप कर देख रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक औरत का साया देखा जिसकी चूड़ियां खनक रही थीं, बाल बिखरे थे और उसकी आवाज हवा से भी धीमी मगर डराने वाली थी, जैसे वो किसी दर्द में कराह रही हो। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, ये उसकी रूह है, अजाब उसे चैन नहीं लेने दे रहा। दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा हो रहा था, मगर मां का दूध उसकी नसों में नहीं उतरा था। इसलिए उसके रोने की आवाज और तेज और दर्दनाक थी। हर बार वह रोता तो शौहर की आंखों में सुल्ताना की याद और गहरी हो जाती। उसे लगता जैसे वो गुनाह सिर्फ उसकी बीवी का नहीं था, बल्कि उसका भी, क्योंकि वो चुप था। उसने कभी उसे समझाया नहीं, कभी प्यार से नहीं बैठाया। शायद अगर वो एक बार भी उसके हाथ पकड़कर कह देता, मुझसे अच्छे लहजे में बात करो, तो कहानी कुछ और होती। अब हर रात वो तौबा करता, अपने दिल को साफ करता और अल्लाह से दुआ मांगता, या रब, अगर मेरी बीवी ने गलती की थी तो तू उसे माफ कर। उसका दिल नमाज में था, गलतियां इंसानी थीं। दूसरी ओर गांव में कुछ लोग डर की वजह से कब्रिस्तान के पास से भी नहीं गुजरते थे, खासकर रात में, क्योंकि सांपों का जमाव बढ़ रहा था, जैसे वो किसी चीज की हिफाजत कर रहे हों। कुछ बुजुर्ग कहते, ये अजाब का पहरा है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, लेकिन अजाब की निशानियां कम नहीं हुई। एक दिन मस्जिद के इमाम ने गांव वालों को जमा किया और कहा, किसी की गैर मौजूदगी में उसके गुनाह बयान करना भी गुनाह है। अल्लाह उसे अजाब दे रहा है तो हम सबको उसकी मगफिरत की दुआ करनी चाहिए, न कि बातें बनानी चाहिए। ये सुनकर कुछ लोगों के दिल पिघले, कुछ के नहीं, क्योंकि इंसान को दूसरों की कमजोरी पर बातें करना ज्यादा आसान लगता है, बजाय खुद को देखने के। उसी बीच एक अजीब वाकया हुआ। एक रात शौहर को नींद में एक सपना आया। सपने में सुल्ताना उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रही थी, मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत दर्द होता है, मुझे माफ कर दो, अल्लाह से कह दो मुझे रिहाई दे। वो नींद से पसीने में भीगा हुआ जागा, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया, जैसे खुद को बताना चाहता हो कि वो अकेला नहीं। मगर दिल में एक बात साफ थी, अब उसे सुल्ताना को बचाना है, चाहे रातें लगें, चाहे दुआओं में उम्र गुजरे। अगला दिन नई शुरुआत था। वो मस्जिद गया, फजर के बाद इमाम साहब के सामने बैठ गया और पूरा सपना बताया। इमाम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अजाब तब तक रहता है जब तक इंसान के हक से जुड़ा गुनाह माफ ना हो जाए, और तू उसके सबसे बड़ा हकदार है। रूह तेरे दरवाजे पर पुकार रही है, अब फैसला तेरे हाथ में है। ये सुनकर उसकी आंखें नम हुई, दिल भारी हुआ, लेकिन रास्ता साफ। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ दुआ नहीं करेगा, बल्कि अपनी जिंदगी उसके लिए सदका बना देगा। रोती रूह को चैन दिलाना अब उसका मकसद था। अगले 40 दिन तक शौहर हर रात तहज्जुद पढ़ता, हर रोज कुरान की तिलावत, गरीबों को खाना खिलाता, राहगीरों को पानी पिलाता। वो अपने हर नेक अमल का सवाब सुल्ताना की रूह को हदिया करता, और दिन ब दिन उसे लगता जैसे घर में एक नूर उतरने लगा हो। बच्चा कम रोने लगा, दरवाजों की चरमराहट कम होने लगी, घर के कोनों में सुकून उतरने लगा। मगर कब्र पर अजाब अभी भी था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दुआ के बदले अजाब हटने की शुरुआत बस होने वाली थी, और अगले हिस्से में वो वाकया आने वाला था जो पूरी कहानी को बदल देगा। रूह की दुनिया, इंसान के गुनाह, माफी की ताकत और अल्लाह की रहमत का चमत्कार। धीरे धीरे रहमतपुर गांव के ऊपर एक अजब सी खामोशी उतर गई थी, जैसे हवा खुद किसी अदृश्य दास्तान को सुनने के लिए रुक गई हो। कब्र की मिट्टी पर बिच्छुओं का घूमना कम नहीं हुआ था।
सांप अब भी रात के वक्त सरसराहट के साथ उसी तंग जगह पर मंडराते जहां सुल्ताना दफन थी। हर रात कब्रिस्तान का माहौल ऐसा होता मानो वहां सिर्फ मौत नहीं बल्कि गुनाह की चीखें भी दबी हों। गांव के कुछ लोग डर के मारे रात को दरवाजे बंद रखते, बच्चे अंधेरे में सोने से डरते, औरतें घर के कामों के बीच भी अपने होंठों पर आयतें दोहराती। लेकिन शौहर की हालत सबसे भारी थी। वो अब रोज तहज्जुद में रोता, हाथ उठा उठा कर कहता, या रब, अगर मेरी बीवी से गलतियां हुई तो तू उन्हें माफ कर दे। उसके दिल में ईमान था मगर अमल कम पड़ा, उसका अंजाम रहम से लिख दे। वो दुआ करता तो ऐसा लगता जैसे कमरे की दीवारें भी गवाही देने लगी हों। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन कब्र अभी भी बदलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अल्लाह का फैसला सिर्फ दुआ से नहीं, दिल की सफाई और हक़ की अदायगी से पूरा होता है। इन्हीं दिनों गांव के एक बुजुर्ग हाजी सईद ने शौहर को बुलाया और कहा, बेटा, अजाब दो वजहों से आता है, या तो अल्लाह किसी बंदे से नाखुश हो या उस बंदे ने किसी के हक को दबाया हो। यह सुनकर शौहर के दिल में जैसे किसी ने चिंगारी डाल दी। वो सोच में पड़ गया, क्या सिर्फ नाफरमानी ही नहीं, क्या और भी कोई चीज है जो उसकी रूह को जकड़े हुए है। उसने अपने दिल की तहों को टटोला। उसे सुल्ताना की कही कोई आखिरी बात याद नहीं आई, मगर एक बात उसके सीने में चुभन की तरह बैठ गई। हाजी सईद ने आगे कहा, अगर वह किसी का हक मार गई थी, किसी का दिल दुखा गई थी, तो माफी सिर्फ तेरी नहीं, उस शख्स की भी जरूरत है। यह बात शौहर के लिए नई थी। उसका दिल कांप गया। क्या अजाब सिर्फ इस वजह से नहीं हट रहा कि उसकी तौबा अधूरी है? वो उस रात बच्चे को गोद में लिए देर तक बैठा रहा। घर के कोने में सुल्ताना की पुरानी चादर रखी थी, जिसमें कभी इतर की खुशबू बसती थी। अब हल्की सी मिट्टी और बीती यादों की महक बाकी थी। उसने वो चादर उठाई और दिल से लगा ली। आंसू कुछ चादर में समा गए, कुछ उसके अपने चेहरे पर बहते रहे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तू सुन रही है तो जान ले, मैं तेरे लिए हर नेकी करूंगा, हर उस इंसान से माफी मांगूंगा जिसे तूने दुख दिया हो। बस तू इस कैद से आजाद हो जा। इस इकरार ने उसके अंदर एक नया सफर शुरू किया। अगले दिन वो गांव गया, हर उस घर तक जहां सुल्ताना ने कभी किसी से शिकायत की थी, जहां कभी उसने अपने शौहर की बुराई की थी। वो हाथ जोड़कर कहता, अगर मेरी बीवी ने तुम लोगों को दुख पहुंचाया, बदगुमानी पैदा की, गलत बातें फैलाई, तो अल्लाह के वास्ते उसे माफ कर दो। पहले लोग हैरान हुए, कईयों की आंखें भीग गईं। कुछ ने रोकर कहा कि हाँ, सुल्ताना ने कभी कभी अपने पति की शिकायत की थी, मगर वो बुरी नहीं थी। उसकी नमाज उसकी रोशनाई थी। फिर भी हक की माफी दुआ बन गई। गांव की औरतें इकट्ठा हुईं, सबने कुरान की तिलावत की, उसके नाम पर सदका दिया। वहीं कुछ गरीबों के घर राशन पहुंचा। शौहर ने सुल्ताना की जिंदगी की हर कमी का कफ्फारा भरना शुरू किया। वो हर शख्स से माफी लेता और कहता, तुम्हारी माफी उसकी रूह के लिए उजाला बन जाएगी। कई रातें गुजर गईं। कभी बारिश होती और कब्र की मिट्टी भीग जाती, पानी के कण जैसे गुनाहों को धोना चाहते हों। लेकिन अजाब पूरी तरह नहीं हटा। कुत्तों का भौंकना कुछ कम हुआ, पर खत्म नहीं। सांप रात में अब भी फिसलते थे, मगर उनकी चाल पहले जैसी तेज न थी। ये इस बात की निशानी थी कि कहीं ना कहीं मौकिफ बदल रहा है, मगर अभी पूरा नहीं। फिर एक रात, एक ऐसी रात जब आसमान पर बादल नहीं थे, हवा में ठंडक थी और चांद पूरा चमकदार। शौहर फिर वही सपना देखता है, लेकिन इस बार सुल्ताना की आवाज पहले से ज्यादा धीमी, ज्यादा नम्र, जैसे उसमें दर्द के साथ बेचैनी की जगह, तड़प की जगह उम्मीद घुल गई हो। वो कहती, मुझे अब हल्की रोशनी महसूस होती है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा है, पर सांप अभी भी मेरे पैरों के आसपास लिपटे हैं। मुझे अजाब से निकलने के लिए एक आखिरी कुंजी चाहिए। तू खुद मुझे माफ कर चुका, लोग भी कर चुके, अब सिर्फ एक बात तेरी तरफ बाकी है। शौहर नींद से उठा, दिल धड़कता हुआ, सांस भारी मगर शब्द साफ। आखिरी बात क्या है? अगले दिन वह मस्जिद गया। इमाम साहब ने सपना सुनकर गहरा जवाब दिया, कभी कभी गुनाह जुबान का नहीं, दिल का होता है। शायद सुल्ताना ने तुझे सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, दिल से भी दूर रखा। उस मोहब्बत के हक की अदायगी बाकी है जो तूने चाही थी और उसने रोक ली। यह सुनकर शौहर की आंखें भर आईं। उसने सिर जमीन पर रख दिया। सिसकियां मस्जिद की खामोशी में घुलती गईं। वो बोला, मैं उसे दिल से भी माफ करता हूं। उसकी हर ठंडी बात, हर फासला, हर रंजिश, सब पर पर्दा डालता हूं।
बस मेरे मालिक उसे अपनी रहमत में ले ले। वो रात तय करने वाली रात थी। उसने साली जिंदगी के सबसे लंबे सजदे में सिर टिकाया, बेटे को सीने पर सुला दिया। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल यूं कह रहा था, एक दिन आएगा जब उस कब्र पर फूल खिलेंगे, न कि सांप रेंगे। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां अल्लाह की रहमत सबसे चमकदार तरीके से उतरने वाली थी। लेकिन कैसे, कब और किस पल, इसका पर्दा अगले हिस्से में खुलेगा, जहां कब्र की मिट्टी कांपेगी, हवा की खुशबू बदलेगी और पूरा गांव एक ऐसा मंजर देखेगा जिसे देखकर हर जुबान पर एक ही शब्द आएगा, सुभान अल्लाह। उस रात जब शौहर ने दिल की तहों तक माफी की दरारों को भर दिया, लगा जैसे हवा में अदृश्य बदलाव उतर रहा हो। बच्चा जो हर रात बेचैनी में रोया करता था, उस रात पहली बार सीने से लगा चुपचाप सो गया, जैसे उसकी आत्मा तक को एक राहत मिली हो। मगर शौहर की आंखें तो सुबह होने तक बंद ही नहीं हुई। सुल्ताना के शब्द बार बार उसके दिल में गूंजते रहे, एक आखिरी कुंजी बाकी है। वो सोचता रहा, क्या कुंजी उसका इखलास है या फिर कोई ऐसा हक जो अब तक पूरा नहीं हुआ। सुबह अजहान के बाद वो फिर कब्रिस्तान गया। हवा में ओस थी और घास के पत्तों पर छोटे मोती जैसे पानी चमक रहे थे। कब्र अभी भी उदास थी, मिट्टी गहरी थी और उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी। मगर आज एक हल्की बात अलग थी। सांप थे, मगर उनकी चाल धीमी और कमजोर थी, जैसे उनका काम खत्म होने को हो। और कुत्तों का भौंकना भी उतना तेज नहीं। शौहर ने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा और पहली बार महसूस किया कि मिट्टी उतनी ठंडी नहीं, जैसे अल्लाह की रहमत धीरे धीरे उतर रही हो। लेकिन अभी भी कोई पर्दा बीच में अटका था। गांव के लोग धीरे धीरे यह महसूस करने लगे थे कि कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखें सीधे नहीं देख सकती पर रूह समझ सकती है। औरतें आपस में कहती, लगता है दुआएं असर कर रही हैं। मगर अभी रहमत का दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला था। उसी शाम गांव में एक अजनबी आया, न बूढ़ा न जवान, चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह, पैरों में धूल। वो सीधे मस्जिद गया और फर्श पर बैठ गया। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, न उसने अपना बताया। बस इतने लहजे में बोला कि जैसे दिल में उतर जाए, जिसकी रूह दर्द में है उसकी रिहाई का वक्त करीब है। लोगों के दिल धक से रह गए। किसी ने कहा, शायद रूहानी इल्म वाला है। किसी ने कहा, मुमकिन है अल्लाह का भेजा हुआ होता। शौहर उसके पास बैठा, दिल कांपता हुआ। उसने पूछा, मेरी बीवी अजाब से कब बचेगी? उस अजनबी ने आंखें बंद की। तस्बीह की हल्की आवाज हुई। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, जब तू उसके गुनाह से ऊपर उठकर उसे वही दर्जा देगा जो शादी के पहले उसके लिए सोचा था। मोहब्बत को जिंदा कर। सिर्फ माफी नहीं, प्यार भी लौटाना है, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसी दिल पर उतरती है जो नफरत का ताला खोल दे। शौहर ये सुनकर भीतर तक हिल गया। उसे याद आया, कभी उसने सोचा था कि वो दोनों साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, मगर सुल्ताना की ठंडी बातचीत, दूरी, बेमुलाहिजा रवैया ने दोनों के बीच शेष मोहब्बत को बुझा दिया था। अब समझ आया कि सिर्फ माफी काफी नहीं, दिल में फिर से प्यार का नूर जगाना होगा। उसी रात वह सुल्ताना की चादर को अपने बच्चे पर ओढ़ाकर कुरान की तिलावत करने लगा। हर आयत पर उसकी आवाज टूटती, हर सजदा में दिल पिघलता और हर दुआ में मोहब्बत लौट आती। वो कहता, या रब, अगर तू चाहे तो मैं अपनी बीवी को उसी प्यार से याद करूं जैसे वो मेरी अमानत हो। उस रात उसकी दुआ सिर्फ शब्द नहीं रही, वो फूल बनकर रूह तक पहुंची। तहज्जुद के सजदे में उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। घर में एक नूर जैसा फैल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा तो अगली फजर में हुआ। जब सूरज की पहली किरण कब्रिस्तान पर पड़ी तो मिट्टी पर सूखी पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी बंद दरवाजे की कुंडी ढीली हो रही हो। कुत्ते वहां पहुंचे, लेकिन पहली बार भौंकने की जगह चुप होकर बस दूर बैठकर देखने लगे। सांप धीरे धीरे मिट्टी से हटने लगे, जैसे उन्हें अब कोई काम नहीं बचा। कुछ औरतें जो दूर से देख रही थीं, उनके होंठ कांपे। क्या वाकई अजाब उतर रहा है? लेकिन अचानक मिट्टी के नीचे से बहुत हल्की सी महक उठी, फूलों जैसी, सुकून जैसी, मगर नाजुक, जैसे अभी पूरी नहीं खुली। शौहर कब्र पर पहुंचा और बैठकर कुरान खोली, आयतें पढ़ने लगा। और जैसे जैसे उसकी आवाज गहरी होती गई, मिट्टी पर पड़ी ओस मोतियों की तरह दमकने लगी। कुछ बूंदें जैसे कब्र की दीवारों में समा रही हों।
हवा में मामूली सा कंपन, जैसे फरिश्तों का गुजर हो रहा हो, मगर अजाब पूरी तरह नहीं हटा था। अभी एक आखिरी पर्दा बाकी था, वही जो रूह को हल्का कर देगा। अजनबी फिर आया और सिर्फ इतना कहा, सुल्ताना ने तेरी मोहब्बत का हक पूरा नहीं किया, अब तू उसकी तरफ से पूरा कर, अपने बेटे को उसकी तरफ से पाल, जैसे वो चाहती। अगर वो जिंदा होती, अल्लाह मोहब्बत के अमल से रूहों को भी आजादी देता है। यह सुनकर शौहर ने फैसला किया, वो सिर्फ दुआ नहीं करेगा, अपनी जिंदगी को उसके नाम कर देगा। वो सोचेगा नहीं कि उसने कैसे बात की, कैसे जिया। वो उसके हर गुनाह पर चादर डालेगा, जैसे अल्लाह 70 पर्दे रखता है। उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, तू मेरी औलाद नहीं, तेरी माँ का उजाला है। मैं तुम्हें उसी मोहब्बत से पालूंगा जो उसे दुनिया में देनी चाहिए थी। उस एक लम्हे में उसका दिल टूटा भी, जुड़ा भी, जैसे सदियों का कर्ज उतरा। उसकी आंखों के आंसू मिट्टी पर गिरे और मिट्टी ने उन्हें पी लिया, जैसे इंतजार इसी कतरे का था। अगले 3 दिन तक उसने गरीबों को रोज खाना खिलाया, गांव की हर विधवा को कपड़े भेजे, हर अनाथ बच्चे को दूध दिया और हर नेक अमल का सवाब सुल्ताना की रूह को हदिया किया। चौथी सुबह जब वो कब्रिस्तान गया, वो दृश्य रहमत की निशानी था। कब्र की मिट्टी अभी भी वही, लेकिन अब उस पर बिच्छू न थे। सांप कहीं दूर जा चुके थे, कुत्ते शांत बैठे थे और फिजा में वो महक पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, जैसे रूठा हुआ दरवाजा खुल रहा हो। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, मगर कहानी अभी पूरी न थी। असली करिश्मा तो अगले पल होना था, जब मिट्टी से ऐसी खुशबू उठेगी जिसे इनकार करना नामुमकिन होगा, और पूरा गांव देखेगा कि कैसे मोहब्बत और माफी से अजाब का पर्दा गिरता है। वो पल आने वाला है। सुल्ताना की कब्र पर अजाब के खत्म होने की पहली झलक तो नजर आने लगी थी, मगर पूरी रहमत अभी बाकी थी। गांव के लोग अब हर सुबह कब्रिस्तान की ओर देखने लगे थे, जैसे किसी करिश्मे का इंतजार हो। कुछ कहते, अल्लाह माफ करने वाला है, हो सकता है आज नूर उतर जाए। दूसरे धीमी आवाज में बोलते, गुनाह माफ होंगे तो मिट्टी सुगंध देगी, सांप लौटेंगे नहीं। मगर शौहर की हालत सबसे ज्यादा बदल चुकी थी। उसका दिल अब टूटकर भी पूरा था, जैसे मोहब्बत ने उसकी रूह का बोझ हल्का कर दिया हो। रोज वह अपने बच्चे को साथ लेकर कब्र के पास बैठता। बच्चे की नन्ही उंगलियां मिट्टी को छूती, जैसे मानो वो अपनी मां को महसूस करना चाहता हो। शौहर कुरान की तिलावत करता, आंखें बंद करके सूरह यासीन पढ़ता। हर आयत के साथ हवा में कंपन होता, मिट्टी में रूह तक उतरने वाली तरावट दिखाई देती। फिर भी अजाब पूरी तरह नहीं हटता। वो समझ चुका था, अल्लाह की रहमत धीरे उतरती है, मगर उतरती जरूर है, और जिस दिल में सच्ची तौबा हो, उसके लिए दरवाजे देर से सही पर खुलते जरूर हैं। इसी दौरान गांव में एक रात अजीब घटना हुई। आसमान में बादल नहीं थे, पर हवा में अचानक हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे दूर कहीं किसी की सिसकियां हों। औरतें खिड़कियों से झांकने लगीं, बच्चों को सीने से लगाकर आयतें पढ़ने लगीं। कोई कहता, ये रूह की पुकार है, तो कोई डर कर दरवाजा बंद कर लेता। पर शौहर उस रात जागता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी आंखें भारी थीं, मगर दिल बेचैन। उसने बच्चा उठाया, चादर ओढ़ी और चुपचाप अंधेरी रात में कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। आसमान में चांद पूरा था, उसकी रोशनी मिट्टी पर दूध जैसी चांदी फैला रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस ऐसे चमक रही थी जैसे तारे उतर आए हों, और कब्र दूर से भी अलग दिख रही थी। मिट्टी कुछ मुलायम, कुछ हल्की, जैसे उसे भीतर से सांस मिल रही हो। शौहर करीब पहुंचा, बच्चे को पास बैठाया, और पहली बार उसने सुल्ताना के लिए सिर्फ तिलावत नहीं, बोलकर मोहब्बत भी अता की। वो धीमे से बोला, सुल्ताना, अगर तुम सुन रही हो तो जान लो, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। अब तुम मेरे दिल में उसी तरह जगह रखती हो जैसे शादी के पहले सोचा था। अगर तुमने गलत किया, मैं माफ करता हूं। अगर तुमने तकलीफ दी, मैं भूलता हूं। अगर तुमने मोहब्बत कम की, तो मैं 2 हिस्से पूरा कर देता हूं। बस मेरी रब तेरी रूह को आराम दे। ये पहली बार था जब उसके अल्फाज सिर्फ दुआ नहीं, महसूस करने लायक अमन थे। उसी लम्हे हवा में एक गहरी लहर चली। मिट्टी पर रखे सूखे पत्ते ऐसे हिले जैसे किसी ने हाथ फेरा हो। बच्चे ने अचानक मुस्कुराकर कब्र की ओर देखा, जैसे उसने कुछ देखा हो जो शौहर की आंखें न देख सकीं। शौहर का दिल धक से हुआ।
यह शायद वो संकेत था जिसके बिना रहमत आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो सजदे में गिर पड़ा, वहीं मिट्टी पर, हाथ ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि अब वो एहसास में था कि अल्लाह की रहमत आसमान से नहीं, दिल के टूटकर मिट्टी में झुकने से उतरती है। वह रोता रहा, नमाज में डूबा रहा, बच्चे की हंसी हवा में गूंजती रही। कब्रिस्तान की रात अब डरावनी नहीं, पाक लगने लगी, जैसे फरिश्ते करीब हों, जैसे तौबा का दरवाजा फाख्ता के पंखों की तरह खुल चुका हो। सुबह जब फज्र का अजान हुआ तो गांव वालों ने देखा, आज पहली बार कब्र की मिट्टी पर फूलों की पंखुड़ियां खुद ब खुद बिखरी पड़ी थीं। किसी इंसान ने नहीं डाले थे, न कोई फूल वाला आया था, खेतों में भी फूल नहीं थे, फिर भी कब्र पर गुलाबी, सफेद और हल्की पीली पंखुड़ियां तितलियों जैसी पड़ी थीं। कुछ लोग चकित, कुछ कांपते हुए, कुछ की आंखों में आंसू। किसी ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है कि रूह पर से बंधन ढीले हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा अभी बाकी था। उस दिन से एक नई रिवायत शुरू हुई। गांव की औरतें हर शाम तिलावत करती, बच्चे फातिहा पढ़ते, बुजुर्ग आकर कुरान के हिसाब से सूरह रहमान सुनाते। हर अमल सुल्ताना के नाम, हर दुआ उसकी रूह के लिए। अब कोई उसे बुरा नहीं कहता था, अब कोई अजाब का जिक्र कठोर आवाज में नहीं करता था, बल्कि लोग उससे सीख रहे थे कि इबादत नमाज से नहीं, दिल के अंदाज से कबूल होती है। कोई कहता, अगर बीवी नमाजी हो मगर शौहर का हक न दे तो अजाब आता है। कोई जोड़ता, और अगर शौहर माफ कर दे तो रहमत भी उतरती है। फिर एक दिन, वो दिन जिसे बाद में पूरा रहमतपुर याद करने लगा। दोपहर की धूप थी, न हवा थी, न हलचल, हर तरफ जैसे सब कुछ थमा हुआ। शौहर अपने बेटे को कंधे पर लिए कब्र के पास खड़ा था। अचानक मिट्टी के नीचे से हल्की सुगंध उठी, धीरे धीरे फैलती गई, पहले सिर्फ कब्र तक, फिर हवा तक, फिर पूरे चबूतरे तक, और फिर कुछ ही मिनटों में पूरा कब्रिस्तान महकने लगा, जैसे स्वर्ग की किसी शाख से फूल टूटकर धरती पर उतर आए हों। सुगंध इतनी गहरी कि आंखें बंद करते ही दिल सुकून में डूब जाए। लोग दौड़ते हुए आए, किसी ने मिट्टी छुई, अब ठंडी नहीं, गर्म, जैसे उसमें जिंदगी की सांस आ गई हो। कुत्ते शांत खामोशी से दूर बैठ गए, उनकी आंखें नरम, कोई फुफकार न सांपों की सरसराहट, सब गायब, सिर्फ सुगंध, सुकून और नूर। और उसी लम्हे शौहर ने देखा जैसे मिट्टी के भीतर से एक चमक उठी। धूप उस पर पड़ी तो वो ऐसे दमकी जैसे चांदनी लोहे में उतरकर उसे चांदी बना दे। शौहर रो पड़ा, बच्चा मुस्कुराया। गांव के लोग एक साथ बोल उठे, सुभान अल्लाह, रहमत उतर आई। पर कहानी अभी खत्म नहीं, क्योंकि अजाब हट गया, रहमत उतर गई। अब बाकी है वो पल जब सुल्ताना की रूह को पूरी आजादी मिलेगी, जब शौहर को नींद में उसकी आखिरी आवाज सुनाई देगी और वो कहेगी, मैं रिहा हूं। उस रात रहमतपुर की फिजाओं में कुछ अलग ही सुकून था। कब्रिस्तान की मिट्टी जैसे किसी रूह की रिहाई का पैगाम दे रही हो। हवा में वही खुशबू जो अजाब हटने के बाद पहली बार महसूस हुई थी। शौहर हमेशा की तरह बेटे को गोद में लिए सुल्ताना की कब्र के पास बैठा था और आहिस्ता आहिस्ता सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। उसके लहजे में कोई शिकवा न था, बस मोहब्बत थी, सब्र था और दुआ थी। बच्चा उसके सीने से लगा सो रहा था और रात की चादर में तारों की रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे आसमान में भी आज अमन का ऐलान हो। शौहर की आंखें धीरे धीरे झुकने लगीं और नींद उस पर इस तरह उतर आई जैसे किसी थकी रूह पर रहमत की छाया गिर जाए। नींद में उसने महसूस किया कि वो एक नूरानी मैदान में खड़ा है। हवा में फूलों की महक है, जमीन मुलायम है और सामने सुल्ताना खड़ी है। मगर वो वही पुरानी सुल्ताना नहीं, आज उसका चेहरा उजला है, आंखें चमक रही हैं, होंठों पर मुस्कान है, न कोई डर, न कोई तकलीफ, न कोई अंधेरा। वो आगे बढ़ी और बहुत नरम आवाज में बोली, शुक्रिया, तुमने मुझे माफ कर दिया। शौहर की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, मैंने देर कर दी। सुल्ताना मुस्कुराई और बोली, देर नहीं, अल्लाह का वक्त पूरा होने में देर थी। तुम्हारी माफी ने मेरी राह खोल दी, तुम्हारी तिलावत ने मेरी जंजीरें तोड़ दी। मैं अब आजाद हूं। फिर उसने बेटे की ओर देखा, झुकी और उसके माथे पर चुंबन रखा। वो कह रही थी, उसे कहना उसकी मां ने उसे आखिर देख लिया, मैं उसकी दुआओं में जिंदा रहूंगी। ये कहते हुए वो नूर में घिरने लगी। उजाला बढ़ता गया और आखिरी बार उसने कहा,
मैं अब रिहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोशनी में समा गई। शौहर चीख कर उठा, मगर इस बार उसका रोना दर्द का नहीं बल्कि सुकून का था। उसने बेटे को सीने से लगाया और कब्र की मिट्टी को दोनों हाथों से छूकर आंखों से लगाया। मिट्टी से पहले से ज्यादा खुशबू आ रही थी, जैसे अल्लाह ने उसकी रूह को पूरी रहमत के साथ कबूल कर लिया हो। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो कोई रोया और कोई मुस्कुराया। सबकी जुबान पर बस एक ही जमला था, सुभान अल्लाह, ये माफी की ताकत है। उस दिन कब्र पर फूल नहीं बल्कि बच्चों ने खिलौने रखे और लोग वहां दुआएं करते हुए बैठे। गम अब नसीहत में बदल चुका था और रहमतपुर का नाम आज एक सबक बन गया कि गुनाह बड़ा हो सकता है, लेकिन तौबा उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। मोहब्बत अगर सच में हो तो मौत भी उसे खत्म नहीं कर पाती। सुल्ताना अब दबी नहीं, आजाद थी और उसकी रूह जन्नत की हवा में मुस्कुरा रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस दिल में शुरू हुई जिसने आज यह समझ लिया कि माफी बंदे से निकलती है मगर अल्लाह के आसमान तक पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह सच्चा वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस्लामिक फोल्डर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।